नमस्कार, मैं जंजौर के लिए किशोर और आज हम आरएस ढिल्लों इंटर कॉलेज काशीपुर में है। ये उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहाँ पर स्कूल में एक चुनाव की प्रक्रिया है और स्कूल के प्रबंधन के जितने भी फैसले होते हैं, चाहे वो प्रशासनिक फैसले हों या अन्य फैसले हों, उनमें जो इस स्कूल के प्रबंधक हैं उनकी मनमानी चल रही है, ऐसा आरोप है अजय कुमार जो इस स्कूल के अध्यक्ष हैं। तो ये पूरा मामला क्या है, अभी हम उनसे बात करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा मामला क्या है। जी देखिए किशोर जी, मैं आर ढिल्लों जनता इंटर कॉलेज महादेव नगर का अध्यक्ष हूँ। यहाँ पर प्रबंधक की तानाशाही चल रही है, शिक्षा विभाग पूरा मिला हुआ है और यहाँ नेता लोग, विधायक अरविंद पांडे शिक्षा मंत्री है, उससे मिलजुल करके इन्होंने अपने मेंबर बना लिए हैं। किशोर जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मुख्य शिक्षा अधिकारी पर जब मैं जाता हूँ कि साहब ये विज्ञप्ति अखबार में जो निकाली जाएगी इसे मैं निकालूंगा या प्रबंधक निकालेगा, तो किशोर जी क्या होता है, यहाँ मुख्य शिक्षा अधिकारी जी कहते हैं कि ये अथॉरिटी प्रबंधक को दी जाएगी निकालने की। तो मैंने कहा ठीक है, तो पेपर की कटिंग यहाँ मेरे को दी जाएगी या नहीं दी जाएगी? तो उन्होंने कहा आपको दी जाएगी, कॉलेज में चस्पा किया जाएगा। अच्छा, उसके बाद में जो गुरुदयाल प्रबंधक है आर ढिल्लों जनता इंटर कॉलेज का, वो इतनी तगड़ी ज़बरदस्त धांधलेबाजी करता है, वो विज्ञप्ति जहाँ कॉलेज है उस क्षेत्र में निकालनी चाहिए पेपर में, जो सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला लिखा पेपर होता है। क्या नियम में यही है या उनका कहना था कि आप राष्ट्रीय अखबार में निकालें, क्या ऐसा नियम है क्या है? नहीं, जियो में कॉलेज का जो जियो है उसमें नियम ये है, जहाँ कॉलेज होता है उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला पेपर होना चाहिए, जैसे कि दैनिक जागरण, अमर उजाला, इनमें निकालना चाहिए। इस प्रबंधक की तानाशाही देखते हुए इन्होंने अपने गुप्त तरीके से हल्द्वानी, नैनीताल के ज़िले में हल्द्वानी में निकाला 7 टाइम्स में, ताकि यहाँ पर लोग देख ना सकें और गुपचुप उसके मेंबर बन जाएं। तब हमें इतना पता लगा। उसके बाद जब इसने मेंबर अपने बना लिए गुरुदयाल प्रबंधक ने कॉलेज के, तो हमें बाद में पता चला। तो हम मुख्य शिक्षा अधिकारी के पास में गए रुद्रपुर। हमने कहा साहब इसमें तो इसने अपने मेंबर बना लिए हैं, अब हमारा क्या होगा? तो ठीक है, तो उसमें जब हमारा क्या होगा, तो मुख्य शिक्षा अधिकारी ने कहा आप एक काम करो, एक लेटर इशू करो हमें। हमने लेटर बना कर दिया। तो मुख्य शिक्षा अधिकारी ने हमें एक लेटर दिया, उसमें जो विज्ञप्ति थी उसको रद्द करके दोबारा विज्ञप्ति जारी कर दी मुख्य शिक्षा अधिकारी ने कि भाई इसको तत्काल उसे बर्खास्त किया जाए और इसे मतलब माना जाए, दोबारा विज्ञप्ति निकाली जाए। अब उसके बाद में प्रबंधक की क्या तानाशाही चलती है, शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के पास जाते हैं, जो यहाँ के विधायक हैं गदरपुर के, उनके पास जाते हैं, उनसे सेटिंग करते हैं, जैसे भी है सेटिंग करके, और मुख्य शिक्षा अधिकारी को और शिक्षा विभाग को अपने दबाव में लेकर के और तानाशाही दिखा करके अब हाल फिलहाल में क्या होता है, मार्च 2022 में चुनाव होने वाले थे। अब इन्होंने 5 जनवरी को, तत्काल 5 जनवरी को रख दिए, जो कल आने वाली 5 तारीख है। ठीक, हम लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। हमने कहा, हमने सारे विभागों में एप्लीकेशन दे दी है, हम डीएम से ही मिल करके आए हैं और हम एसडीएम से ही मिल करके आए हैं, तहसीलदार से भी मिल करके आए हैं। हम इन लोगों से मिल करके आए हैं कि शिक्षा विभाग से जांच ना करा करके किसी अन्य अधिकारी से जांच कराई जाए, ताकि हमें इंसाफ मिल सके और फिर दोबारा से विज्ञप्ति निकल सके, ताकि यहाँ के सारे लोग आसपास के मेंबर बन सकें। अभी हम न्याय के लिए बैठे हैं और अपनी मांगों के लिए लेकर के बैठे हैं। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, हम यहीं पर धरना प्रदर्शन देते रहेंगे। यहाँ बैठे हो आर ढिल्लों जनता इंटर कॉलेज के सामने। तो अभी जो आप बता रहे हैं कि क्या आपके शिक्षा विभाग के अधिकारी को पर विश्वास नहीं किया? हमें शिक्षा विभाग पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। ये सब घूस खाए बैठा है, ये नहीं मानेगा। ये प्रबंधक की तानाशाही रहेगी और शिक्षा मंत्री की तानाशाही के चलते हुए ये शिक्षा विभाग ठीक से कार्य नहीं कर पाएगा। ये हमें इससे कोई उम्मीद नहीं है। हमें सिर्फ एक अगर जो हम शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं, किसी अन्य विभाग से जांच कराई जाए, ताकि हमें और अच्छी जांच कराई जाए, जिससे कि हमें इंसाफ मिल सके, न्याय मिल सके और हमारी मांगें पूरी हो सकें। जी, अब आप हमें ये बताइए कि ये स्कूल काम कैसे करता है या इसका मैनेजमेंट कैसे काम करता है, क्लासें कितनी चलती हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइए। देखिए किशोर जी, ये एहसासकीय मैनेजमेंट कॉलेज है। ठीक, इसकी एक अभिभावक कमेटी अलग होती है और एक प्रबंध समिति अलग होती है। ठीक, ये प्रबंध समिति जो होती है, इसके 12 मेंबर होते हैं। ठीक, और जो रेगुलर जो मेंबर होते हैं 3 साल तक के लिए, जो रेगुलर मेंबर होते हैं, वो 501 रुपये से मेंबर बनाया जाता है, तो उसको प्रबंध समिति बोलते हैं। उनमें से 12 पद नियुक्त किए जाते हैं, 12 पद लिए जाते हैं। जो अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है,
सचिव होता है, कोषाध्यक्ष होता है, ठीक, ये इस तरह के जो प्रबंधक होता है, उप प्रबंधक होता है, ये ऐसी प्रबंध समिति होती है, ठीक। ये हाई स्कूल तक अभी जो मान्य है सरकार की तरफ से हाई स्कूल तक है, और इसको SSK कॉलेज बोलते हैं, और इंटर तक अभी प्राइवेट है ये, ठीक। अभी इंटर की ग्रांट के लिए प्रस्ताव भेजा गया था, ठीक। वो अभी हमने, जब मामला हमारा ये हुआ तो हमने प्रस्ताव को अभी रुकवा दिया है, ठीक है। और बच्चे इस कॉलेज में कम से, इसमें सारे बच्चे तो दलित समाज के ज़्यादा पढ़ते हैं, अल्पसंख्यक के तो बहुत कम पढ़ते हैं, और 1000-1200 बच्चे इस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो अभी इसमें जो जब चुनाव में कोई फैसला होता है, तो इस चुनाव में फैसला आपका जो बायलॉज है, जो नियमावली है, उसमें अभी जब हम उसको पढ़ रहे थे तो उसमें बताया था प्रबंधक और अध्यक्ष की अनुमति दोनों की सहमति से होता है, लेकिन अभी ऐसा नहीं पाया गया, आप जो बता रहे हैं इसमें। जी देखिए, आपने सुना होगा राष्ट्रपति का जो रोल होता है वो अध्यक्ष का रोल होता है, और जो प्रधानमंत्री का रोल होता है वो प्रबंधक का रोल होता है, ठीक है। और अध्यक्ष के बिना तो कोई कार्य ही नहीं हो सकता। अध्यक्ष ही यहाँ अध्यक्षता करेगा मीटिंग की, अध्यक्ष के साइन के बिना तो कोई कार्य ही नहीं हो सकता, ठीक। अब जो जैसे कि प्रबंधक ने मेरे साथ घोटालेबाजी की है, धांधलेबाजी की है, ठीक है, तो उन्होंने मेरे बिना साइन के कैसे प्रस्ताव पास कर दिए, ठीक है, बिना साइन के कैसे प्रस्ताव पास कर दिए, मेरे को तो बात ही समझ नहीं आ पाती। शिक्षा विभाग ने पता नहीं कैसे इसके कागजों को कर दिया। मैं बता देना चाहता हूँ, इस सरकार में रहते हुए, और जो शिक्षा मंत्री है, मैंने पहले ही बताया था, ये शिक्षा मंत्री दो टीचरों की, मतलब 2 टीचर इसने कह रखे हैं कि हमारे टीचर रखे जाएंगे, 2 टीचर। तो शिक्षा मंत्री को लालच दे रखा है इसने, और शिक्षा विभाग को पूरे को कब्जा कर रखा हुआ है, ठीक है। और ये अपनी तानाशाही दिखाते हुए अब इस तरीके से इलेक्शन करा रहा है अपना जो भी है। इस स्कूल में टीचरों की नियुक्ति कैसे होती है, थोड़ा आप मुझे बताएंगे? टीचरों की नियुक्ति होती है, जो अध्यक्ष होता है कॉलेज का उसके 5 नंबर होते हैं, और जो प्रबंधक होता है कॉलेज का उसके 5 नंबर होते हैं, और जो प्रिंसिपल होता है उसके 5 नंबर होते हैं, ठीक। और बाकी जो खंड शिक्षा अधिकारी आता है, जो विभागीय आता है, कुछ उनके नंबर होते हैं, ठीक है। जब पहले तो हम यहाँ से प्रबंध समिति कमेटी भेजेगी कि हमें टीचर की ज़रूरत है, ठीक। हम यहाँ से टीचर मुख्य जिले में भेजेंगे, वहाँ से आदेश होगा, और जो ऊपर देहरादून से आदेश होगा कि हाँ ठीक है, इस सब्जेक्ट की आपको टीचर की ज़रूरत है, तो वो हमें अनुमति देंगे। हम यहाँ से विज्ञप्ति निकालेंगे, विज्ञप्ति निकल जाएगी। उसके बाद क्या होगा, वो लोग, बहुत सारे लोग फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने पर जिसकी परसेंटेज ज़्यादा आएगी उसको सुपर में ले लिया जाएगा, सुपर में ले लिया जाएगा। उसके बाद क्या होता है, फिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष और प्रबंधक, इनमें से दोनों में से एक बैठ सकता है या दोनों बैठ सकते हैं, और जो विभाग, जो प्रिंसिपल बैठ सकते हैं, और एक जो विभाग के आते हैं शिक्षा विभाग से, वो बैठ सकते हैं, ठीक। वही फिर नंबर देते हैं, इंटरव्यू लिया जाता है, वही फिर नंबर देते हैं। उनकी सहमति से जो अच्छा इंटरव्यू देगा उसको रख लिया जाता है। क्या स्कूलों में जो टीचरों की नियुक्ति में भी कुछ धांधली होती है, कुछ ऐसा कुछ आ रहा है सामने? हाँ, बिल्कुल। जो यहाँ आर ढिल्लो जनता इंटर कॉलेज के प्रबंधक गुरदयाल हैं, बहुत इतनी सारी कंप्लेंटें हैं, एक सब्जेक्ट की भर्ती निकलेगी तो वो 3600 से पैसा ले लेंगे, जितने 36 अगर भरेंगे तो 36 लोगों से ही पैसा ले लेंगे इतनी। और जो इंटरव्यू लेते हैं वो धांधलेबाजी, सब मिल करके धांधलेबाजी करते हैं, सारे लोग पैसा लेते हैं, सारा भ्रष्टाचार फैलाया हुआ है। बहुत लोगों से एक सब्जेक्ट की भर्ती निकलती है, अगर 5 लोगों ने भर दिया फॉर्म तो 5 लोगों से ही पैसा ले लिया जाता है, ठीक है। फिर उनको रुला करके पैसा मतलब देते भी हैं, नहीं भी देती। इस तरीके से भ्रष्टाचार इन लोगों ने फैलाया हुआ है। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार जी। जी, आप गुरदयाल सिंह जी बात कर रहे हैं? ये रणवीर सिंह ढिल्लो जनता इंटर कॉलेज है जो आपका? जी जी जी। आप उसके प्रबंधक हैं आप? जी जी। आपके इस स्कूल के जो अध्यक्ष हैं, ये अजय कुमार जी हैं, ये इन्होंने कुछ स्कूल पर और आप लोगों पर कुछ आरोप लगाए हैं कि ये जो चुनाव करवाने के संबंध में और जो विज्ञप्ति निकालना है या अन्य कई प्रकार के जो आरोप लगाए हैं, इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप थोड़ा बताएंगे मुझे। सर, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं पत्रकार बात कर रहा हूँ, किशोर कुमार है मेरा नाम, जंजुआर से। अच्छा सर, ये दरअसल बात यह है कि हर 3 साल में जी विद्यालय प्रबंध समिति का चुनाव होता है जी। तो इसमें जो हमारा बायलॉज है, प्रशासन योजना है, उसके अनुसार चुनाव का, जैसे चुनाव कार्यकाल आपका प्रबंध समिति का कार्यकाल खत्म होता है तो उससे 6 महीने पहले आपको मेंबर बनाने पड़ते हैं जी।
तो हमने 6 महीने पहले अगस्त के महीने में मुख्य शिक्षा अधिकारी से अनुमति लेके नवीन सदस्य बनाने के लिए हमने विज्ञापन दिया था 7 टाइम्स में। 22 तारीख के अखबार में छपा था, 22 अगस्त के। ये अखबार कहाँ का अखबार था? अखबार का नाम क्या है? 7 टाइम्स है, राष्ट्रीय अखबार है सर। ये लेकिन इसमें लोकल अखबार में छपा नहीं है, ये इनका आरोप है अजय कुमार जी का। जहाँ पर आपका ये स्कूल है ऐसा ना सर, मेरी बात सुनिएगा। जो हमने विज्ञापन की अनुमति मुख्य शिक्षा अधिकारी का उधम सिंह नगर से ली थी, उसमें लिखा था राष्ट्रीय अखबार में छापा जाए। अच्छा। तो इसलिए राष्ट्रीय अखबार में छापा। उसके बाद फिर वो 424 मेंबर बने हैं को टोटल। तो उसका फिर अनुमोदन मुख्य शिक्षा अधिकारी उधम सिंह नगर से कराया गया है। ठीक है। तो इन्होंने वहां भी शिकायत की थी, तो उसकी फिर उन्होंने जांच लिखी मुख्य शिक्षा अधिकारी ने खंड शिक्षा अधिकारी काशीपुर को। उन्होंने उसकी जांच की 2 बार खंड शिक्षा अधिकारी ने, और सारी कार्रवाई नियमानुसार पाई गई। और ये जो शिकायत कर रहे हैं इनको लिखित में सूचना दे रखी है, इनकी रिसीविंग हमारे पास फाइल में लगी है। सारी सूचना इनको लिखित दी गई है। तो साहब उसके बाद फिर हमको जो है मुख्य शिक्षा अधिकारी का अनुमोदन जो है कितनी तारीख को प्राप्त हुआ? 27 को। 27 दिसंबर को उस सूची का, जो सदस्यों की सूची थी, उसका अनुमोदन प्राप्त हुआ हमको 27 दिसंबर को। 4 मार्च हमारा जो है चुनाव, जो समिति इस समय कार्य कर रही है, उसका जो कार्यकाल है वो 4 मार्च को समाप्त हो रहा है। तो साहब उसकी अनुमति लेके हमने फिर क्योंकि विधानसभा के चुनाव होने आचार संहिता लग रही है, तो उससे पहले ये चुनाव हो जाए, तो हमने मुख्य शिक्षा अधिकारी से अनुमति लेके इसका विज्ञापन फिर छपवाया 7 टाइम की कितनी तारीख? हाँ, उनका एक ये भी आरोप है कि 2 महीने पहले ही आपने चुनाव करा दिए हैं, ये आरोप है उनका। नहीं साहब, ये आरोप वो जो लगा रहे हैं वो गलत है, क्योंकि कार्यकाल जो पहली प्रबंध समिति है उसका कार्यकाल 4 मार्च को समाप्त होगा, और 5 मार्च से नई कार्य समिति जो है, प्रबंध समिति जो है 5 मार्च 2022 से अपना नया कार्यभार ग्रहण करेगी। चुनाव इसलिए कराने पड़ रहे हैं क्योंकि आचार संहिता लग जाएगी। तो 4 मार्च को आचार संहिता रहेगी, चुनाव कैसे कराएंगे? लेकिन जो हमने विज्ञापन निकाला कार्यक्रम चुनाव का ना 7 टाइम्स में, उसमें नीचे नोट लिख दिया गया है कि प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने के कारण ये चुनाव जो है जनवरी में कराए जा रहे हैं, और जो पुरानी प्रबंध समिति है उसका कार्यकाल 4 मार्च को समाप्त होने के बाद नई प्रबंध समिति वो अपना वो चार्ज लेगी। हाँ, तो चुनाव तो आचार संहिता की वजह से पहले कराए जा रहे हैं। आचार संहिता लग जाएगी तो चुनाव होगा नहीं। ठीक है, कोर्ट का टाइम खत्म हो जाए। और ये जो आपके ये स्कूल के जो अध्यक्ष हैं, उनका एक और आरोप है, वो कह रहे कि जो प्रबंधक समिति के चुनाव के साधारण सभा की जो बैठक है वो प्रबंधक व अध्यक्ष मिलकर बुलाएंगे, ऐसा आपके बायलॉज में लिखा है। लेकिन इसमें उनको ना बताया गया, अध्यक्ष से ना पूछा गया। नहीं साहब, बताया गया, इनकी अध्यक्षता में ही मीटिंग हुई है, इनको लिखित सूचना दी गई, रिसीविंग कॉपी हमारी फाइल में है, आप देखना चाहें तो दिखा देंगे। ये गलत बोल रहे हैं। अच्छा, अब अच्छा एक बात बताइए, इतने दिन हो गए, हमने जो है अनुमोदन के लिए सूची 31 अगस्त को मुख्य शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा करा दी थी। तो ये जो है आप जो शिकायत कर रहे हैं, तब मुख्य शिक्षा अधिकारी हमारे चुनाव के आरओ हैं, उनके पास क्यों नहीं गए ये? है ना, हमारे चुनाव के आरओ जो है मुख्य शिक्षा अधिकारी हैं, और जो यहाँ पर पर्यवेक्षक हैं वो खंड शिक्षा अधिकारी काशीपुर हैं। उनको पूरे प्रकरण मालूम है। अगर आप सही जानकारी लेना चाहते हैं तो खंड शिक्षा अधिकारी काशीपुर से आप चुनाव फोन पे बात करें, तो आपको वो पूरी डिटेल बता देंगे क्या है। ये सब गलत आरोप लगा रहे हैं। ये दरअसल भीम आर्मी के नेता हैं, विधानसभा लड़ने के चक्कर में फेमस होना चाहते हैं। अच्छा, बस हाँ, ये है। बाकी स्कूल में पूरी प्रक्रिया नियमानुसार हुई है, अनुमतियां ली गई हैं, हर बार अखबार में छपा है, और उसका पूरा वो अखबार की कॉपियां भी मुख्य शिक्षा अधिकारी को रिसीव कराई गई है। और इनका एक और आरोप था, ये कह रहे हैं कि जहाँ पर भी फैसले लिए जाते हैं वहाँ पर
कई मामलों में उनके फर्जी हस्ताक्षर कराकर फैसले लिए गए हैं। उनका सर ऐसा है, हम तो ये कह रहे हैं इनके दस्तखत करा के और जो हमने करा रखे हैं उनकी जांच करा लीजिए, सही कौन है गलत कौन है पता चल जाएगा। अगर मतलब इनके दस्तखतों के बगैर हम कोई कार्रवाई कर रहे हैं तो ये अब तक कहाँ सोए हुए थे? तो 3 साल का कार्यकाल भी खत्म हो गया, इनको पहले शिकायत करनी चाहिए थी। अब तो चुनाव 12 सदस्य जो 424 में से 12 सदस्य चुने जाने हैं उनका चुनाव भी कल हो गया है, तो ये अब तक कहाँ सोए रहे? इनको इसकी जांच पहले करा ले। विभाग ने 2-3 बार जांच करा ली है इसकी सारे प्रकरण की, तभी तो चुनाव की अनुमति दी मुख्य शिक्षा अधिकारी ने हमें। अब ऐसे तो भाई साहब कोई भी उठेगा जो है कोई भी आरोप लगा देगा, तो इस तरह से चुनाव, आप तो पत्रकार हैं, आपको पता है चुनाव थोड़ी ना रुकते हैं जब चुनाव प्रक्रिया शुरू होती है। अभी हमसे कहते हैं चुनाव रोको, हम चुनाव कैसे रोकेंगे? चुनाव तो आरओ रोक सकता है ना, आरओ मुख्य शिक्षा अधिकारी है, मुख्य शिक्षा अधिकारी से लिखवा ले, आदेश करा दे, हम रोक देंगे चुनाव, हमें क्या दिक्कत है? हमारी तरफ से कोई पूरी पारदर्शिता बरती गई है, अधिकारियों की देखरेख में चुनाव हो रहा है, खंड शिक्षा अधिकारी इसके पर्यवेक्षक हैं और जो चुनाव अधिकारी है वो भी सरकारी अफसर है। ठीक है, आपने अपना पक्ष रख लिया है, ठीक है जी, थैंक यू जी। और आपको अगर प्रूफ चाहिए हम प्रूफ भी दे सकते हैं।